नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं है और यह किसी की भी छवि को बना और बिगाड़ सकती है, धारणा बना सकती है और यही धारणा नतीजों को भी प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया की इस ताकत को सबसे पहले भाजपा ने पहचाना और बीते 2 चुनाव में इसका व्यापक और रणनीतिक इस्तेमाल करके प्रचार में विपक्ष पर बढ़त भी हासिल की। सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बार भी विपक्ष पर डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी की है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अपनी अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दल सोशल मीडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं। जिस भी राजनीतिक दल के बैनर तले ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हो, वह मतदाताओं के साथ तेजी से और बेहतर तरीके से संवाद कर सकता है। राजनीतिक दलों को आसानी से आम लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है और ये काफी प्रभावी होता है। विज्ञापनों में रहते क्रेज अब कम हुआ है, जबकि यह एक वक्त में सबसे पसंदीदा मंच माना जाता था। फिलहाल इंस्टाग्राम पर भी काफी राजनीतिक कंटेंट सामने आने लगा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों को सिखाया कि राजनीति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार पार्टी की महारत बेजोड़ है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया, जबकि बाकी लोग अभी भी कैच अप गेम खेल रहे हैं। इस चुनाव में भी डिजिटल स्पेस पर बीजेपी का दबदबा है। वहीं ग्लोबल डेटा से पता चलता है कि लोगों के अटेंशन स्पैन में भारी कमी आई है और अब ये 8 सेकंड रह गया है। अब समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया है कि कैसे इस चुनाव में न सिर्फ हमारे देश की गलियों में प्रचार हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर एक युद्ध लड़ा जा रहा है, जिसमें मोबाइल फोन पार्टियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे नए हथियार हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल के मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। पार्टी की आईटी सेल 50 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करती है। देखिए, आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग बनकर सामने आया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, अनेक प्लेटफॉर्मों पर लोग उपस्थित हैं, अपने अपने व्यूज को साझा करते हैं और समझते हैं। भाजपा इसका उपयोग निश्चित रूप से करती है और पॉजिटिव उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है, उसमें हम लोग काम करते हैं। 7 करोड़ लोग अखबार पढ़ते हैं और 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे अपनी बात कहते हैं। ये बात दो तरफा है। ये 7 करोड़ जो वो हैं रीडर्स हैं, उसको उनको एक तरफा खबर मिलती है। यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन जो है आगे बढ़ रहा है, फिर ऑडियो भी हो रहा है और विजुअल भी हो रहा है और फिर रिटन भी हो रहा है, तो 3 तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। तो निश्चित है कि सोशल मीडिया लोकप्रिय है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इंस्टाग्राम पर बीजेपी हैंडल के 7.5 मिलियन और पीएम मोदी के 85 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं एक्स पर बीजेपी हैंडल के 21.6 मिलियन और पीएम मोदी के 96.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आईटी सेल के पास 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी सोशल मीडिया के रेस में बीजेपी से काफी पीछे है। एक्स पर बीजेपी कांग्रेस से 109.7% बढ़ी है। हालांकि कांग्रेस अब एक रणनीति के तहत काम कर रही है। पार्टी ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें ऐसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है जो उनकी विचारधारा के अनुसार कंटेंट पोस्ट करते हैं। यही वजह है कि एक्स पर अक्सर दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा के लोगों के बीच बहस देखी जाती है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम देश में कहीं भी होने वाले बड़े आयोजनों के 24 घंटे के भीतर कंटेंट तैयार करती है। आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस के एक्स पर 10.3 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 6.7 मिलियन और यूट्यूब पर 4.24 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं राहुल गांधी के एक्स पर 25.2 मिलियन, फेसबुक पर 6.9 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6.3 मिलियन और यूट्यूब पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। योगेश गुप्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र
अखबार भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बीजेपी को ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का इलेक्शन के वक्त सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर, मैं ये कहूंगा कांग्रेस भी थी लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से बीजेपी ने 2014 से शुरुआत की या उससे पहले भी वो करते रहे और इसका उन्हें लाभ भी मिला। हम इतना टेक्नोलॉजी में आगे रहे, कहते हैं भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। तमाम सारे हम सबसे पुरानी पार्टी रहे, उस वक्त सबसे बड़ी भारत की हम पार्टी भी रहे। हमने सोशल मीडिया को कभी एक्सेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप जब हमें जरूरत लग रही है तब हम सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है 14, 19 और शायद 2024 में भी। कि है नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत मजबूत थी, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के उनको बराबरी से टक्कर मिल रही है और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक विशेषता रही है और चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या और किसी प्रचार के माध्यम से, कि हम लोग नेगेटिव प्रचार में ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम लोग किसी का नैरेटिव बनाने में, किसी एडिटेड वीडियो करके किसी को भ्रम बनाने में, इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक नैरेटिव, एडिटेड वीडियोस, आप किसी मीडिया जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप किसी जगह पर राहुल गांधी जी की कोई सभा को कवर करेंगे या आप किसी मीटिंग या किसी चीज को आप कवर करेंगे और आपका चैनल जब तक उसको प्रसारित कर पाएगा तब तक बीजेपी आईटी सेल उसका एक एडिटेड वीडियो जारी कर देगा आपके चैनल पे आने से पहले। तो बीजेपी इन चीजों में हमेशा से बहुत आगे रही है, एडिटेड वीडियो चलाने में, नेगेटिव पब्लिसिटी कराने में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उनको जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पहले प्रिंटिंग प्रेस का समय आया, उसका प्रयोग हुआ, रेडियो का यूज हुआ, टीवी का यूज हुआ, आज का आधुनिकतम प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया है और कांग्रेस पार्टी बखूबी उसका प्रयोग कर रही है। ठीक है हिमानी जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी इस तरह से करती, छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं वीडियो एडिट करने की वजह से। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात रहे। 2 दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे मोहन यादव की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने पहले आगे बोल रहे हैं कि बेटियों के लिए हम जो योजना शुरू की है वो उसके बाद आ जाता है नहीं देंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि बीजेपी करती है, दोनों ही पार्टियां करती हैं और दोनों ही पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने नहीं आता, कोई नहीं कहता कि हमने किए। लेकिन आपने कभी बीजेपी आईटी सेल के लोगों के ऊपर आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत सारे एडिटेड वीडियोस रहते हैं, लेकिन कभी आपने बीजेपी आईटी सेल के लोगों के ऊपर एफआईआर होने के, इसी को प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं जी। अच्छा, नहीं तो वो तो आप कराएंगे तो प्रशासन से एफआईआर भी पुलिस लिखेगी और न्यायालय जाएंगे तो वहां भी आपकी सुनवाई होगी। चुनाव आयोग भी तो किसी का नहीं है, वहां भी आप जाओगे तो वहां पे भी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है दुरुपयोग उपयोग है तो हमें टेक्नोलॉजी का समय समय पर लोकसभा चुनाव में हाँ जी, और इससे पिछले वाले चुनाव में ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बात ही और ये सच नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आंकड़ों की बात करते हैं, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई आपको, शायद आप सुन पाई या नहीं सुन पाई, वहां पर भी बीजेपी के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा हैं, कांग्रेस के उतने नहीं हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल से ज्यादा बड़ा है या व्यापक है? मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो आप फॉलोअर्स होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं बीजेपी आईटी सेल को भी फॉलो करती हूं, पर मैं बीजेपी की फॉलोअर नहीं हूं। नहीं तो आप क्यों करेंगे? बीजेपी आईटी सेल को फॉलो क्यों करेंगी? भाई मेरा ताल्लुक नहीं है किसी से, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? आप किसी भी नेता के, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति उनका फॉलोअर है या उनका विरोधी है। फॉलोअर बढ़ने से आपका ये नहीं मालूम चलता कि वो व्यक्ति आपका फॉलोअर है। आजकल के जमाने में हर कोई हर चीज से अवेयर रहना चाहता है, जागरूक रहना चाहता है कि
कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, और उसके हिसाब से, और यही एक मतदाता का और एक नागरिक का धर्म है कि वो दोनों पक्षों की बात जाने और उसके हिसाब से अपनी राय रखे। आप नेगेटिव कमेंट के आधार पर जान सकते हैं कि वो बीजेपी आईटी सेल के फॉलोअर जुड़ ले, लेकिन बीजेपी के फॉलोअर्स नहीं है वो। अच्छा, मतलब चलिए, कमेंट वमेंट तो आप पढ़ते हैं खैर बीजेपी के, चलो ठीक है। कांग्रेस ध्यान देती है जिस तरह से। अब योगेश जी मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से आपने 2014 और 2019 में इसका उपयोग किया, 2024 में भी आपने उपयोग किया, लेकिन अब मैं जैसे कि देख पा रहा हूं 2019 और 2020 के बीच का जो पीरियड था, आपने बहुत बढ़त हासिल की, लेकिन इस पीरियड में थोड़ा सा आपका सोशल मीडिया में फॉलोअर्स हो चाहे सब्सक्राइबर्स हो, कुछ माइनस हुए हैं और कुछ स्टिल हैं, बढ़े नहीं है। उसका रीजन क्या है? और सोशल मीडिया की महत्वता, उससे हम इनकार नहीं करते। उसके माध्यम से आज किसी भी बयान को देश विदेश, प्रदेश, जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और बूथ लेवल तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है बड़ी कंफर्टेबल वे में। सही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप इतने फॉलोवर्स और इतने मतदाताओं के मन तक अपनी पकड़ बनाई है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर महीने जो मन की बात के माध्यम से आम जनता से जनसंवाद करते हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है। नहीं, वो तो खैर बहुत सही बात है। लेकिन दीपक जी एक मिनट, चुनावी रण में जहां एक तरफ सोशल मीडिया का महत्व है, वहीं दूसरी तरफ आपको जनता के बीच में जाकर और उनके हितों को सारोकार करने की जो प्रयास होते हैं, उसका एक अपना इम्पोर्टेंट है। और जनता के बीच से कांग्रेस पिछले 10-12 सालों से नदारत है। हम अगर 4-5 चुनाव का आकलन करें तो निश्चित रूप से बूथ लेवल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कई बूथों पर नदारत रहता है। अब कहां से पहुंचेंगे? जो चुनाव चल रहे हैं कुछ तो आपने अपनी साइड ले लिए हैं, कल बड़े चेहरे ज्यादा कुछ खास बचे नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत उठता है आप साइड ले लेते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। उनके पास इतने खास नेता भी तो नहीं रहे। अब सारी विधानसभा कैसे कवर करेगा एक नेता? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंतन मनन करना चाहिए कि जब चुनावों के पूर्व संगठन को कसने की कवायद करना चाहिए। ये तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहस डिबेट है क्या? मैं गलत डिबेट में आ गई? नहीं, डिबेट ठीक है मैडम, अपना कहने का तरीका होता है। कोई आदमी थोड़ा सीधा सीधा जाता है, कोई थोड़ा घुमा के आता है, बस वो तरीका अपना रहे हैं। कुछ लोग जो रट के आते हैं वही बोल पाते हैं। नहीं ठीक है, कुछ नहीं रट के आते हैं। ये आपको मैंने सुना है ना, आप केवल डिबेट खराब करने बैठती हो। नहीं ठीक है, आपसे टिप्पणी नहीं, आपसे मैंने नहीं योगेश जी मैं आपसे थोड़ा समझदारी को उम्मीद करूंगा। दोनों प्रवक्ता काफी वरिष्ठ हैं, प्लीज आपसे टिप्पणी नहीं। मैं अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार, एक मिनट और सर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। छोटे छोटे क्वेश्चन रखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे सर। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से हम देखें, हिमानी मैडम को इस तरह से कहना था कि नहीं, अब कांग्रेस भी बहुत पहले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अभी भी बीजेपी से आगे है। थोड़ा मैंने कुछ आंकड़े भी बताया, उन्होंने स्वीकारे नहीं। कुछ वैसा ही था कि सरपंचों की राय शर्माते पर खटोला यहीं बिछेगा वाला साहब। हाँ, आंकड़े वही सही हैं जो वो बोल रही हैं, वही वो वाली बात थी। स्वीकारते नहीं कांग्रेसी, ऐसा मैंने देखा है कई बार। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेसी अब आए हैं तो, लेकिन आते भी हैं तो चुनाव के वक्त आते हैं, जैसे वो कहा जाता है, लगातार आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी कि हमेशा चुनाव के वक्त निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी सक्रिय तभी होते हैं। बीजेपी शुरुआत से ही हर एक पोस्ट हो, हर एक चीज हो, हर एक कंटेंट डालती रहती है और लोगों को उनके दिमाग में बनी रहती है। देखिए, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, एक कारण ये भी हो सकता है संसाधन ज्यादा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और पंच से लेकर प्रधानमंत्री उनका है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर कांग्रेस से बहुत आगे है। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और पूरे
दुनिया में आप कहीं भी एक व्हाट्सएप मैसेज से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपने जो मुझे मैसेज किया या आपने यूट्यूब पे कोई कंटेंट डाला या एक्स पर डाला तो आदमी कहां पर देखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ 2014 में, तब से भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंपेन को बहुत एग्रेसिव तरीके से करती है और इसका नतीजा सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार भाजपा आईटी सेल के लोगों से मिलते हैं। सही। आप ये देखिए, मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी जी मिलते हैं नहीं मिलते, कि मैं 28 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने कभी देखा नहीं कि कांग्रेस किसी भी अपने कैंपेन को लेकर बहुत नीचे स्तर तक जाकर बात करती है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करते हैं तो भारत केंद्र से लेकर, मतलब जेपी नड्डा जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का, जिले का, गांव का और एक बूथ पे वो एक रेडियो या टीवी रखकर उसको आयोजन बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन उसको आयोजन बनाते हैं, उसमें वो लोगों को जोड़ते हैं। आप इसको उनकी मार्केटिंग कह सकते हो, लेकिन इसको आपको ये मानना पड़ेगा कि उनकी ये काबिलियत भी है। तो भारतीय एक बात और हमारी बहन को, कांग्रेस की बहन को ये मानना पड़ेगा कि संगठन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में जो काम होता है वो उस लेवल पर कांग्रेस में नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत, आप ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है, आरएसएस उनके पीछे है, संघ है और कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस कभी हकीकत को स्वीकारती नहीं है। जैसे कि अभी आपने आंकड़े बताए तो उन्होंने उसको नकार दिया। आपको ये बात मानना पड़ेगी कि संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम होता है। उनके यहाँ आज आप अध्यक्ष चेंज कर दीजिए किसी भी स्तर पर, उनका काम ठीक वैसे ही चलता रहेगा। आपके यहाँ अध्यक्ष चेंज कर दीजिए, पूरी टीम बदली जाती है, ये इसका आदमी है, उसका आदमी है, फिर अपना कोटा। तो कोटा सिस्टम है, वो आपका कोटा सिस्टम फिर वो आईटी सेल में भी आता है, वो यूथ कांग्रेस में भी आता है, वो महिला कांग्रेस में भी आता है। तो कांग्रेस संगठन के लेवल पर जो भाजपा से पिछड़ी हुई है, उसी का नतीजा ये भी है। आप देखेंगे कि आप एक कहीं भी पिछड़ते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हर क्षेत्र में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, वो कई स्तर पर होता गया। आप देखिए, ये हालांकि कहने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक झूठ था, मैं एक पत्रकार होने के नाते इस बात को बताना चाहता हूं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये बिल्कुल झूठ था। लेकिन उन्होंने इसको इतना चलाया कि वो सिद्ध हो गया। अब आप एक गांव में, एक देहात में या कस्बे में जाकर आप सफाई नहीं सकते, और आपका आईटी सेल इस नैरेटिव को कि सब ये इधर आलू डाला इधर से सोना निकलेगा, इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया। सही। और सिद्ध हो गया। लेकिन आपकी जो सेल थी, जो किसी झूठ को झूठ बताने के लिए आप उस स्तर पर प्रयास नहीं कर पाए जो आपको करने चाहिए थे। और फिर इसको कभी मैंने देखा कि कांग्रेसी नेता कभी डिफेंड भी नहीं करते। इस आलू डालो सोना निकालो का पूरा सेंटेंस आगे क्या था और पीछे क्या था। खैर हिमानी जी, आप जिस तरह से बोला सर ने, मार्केटिंग, ऑफ कोर्स ये सोशल मीडिया पे मार्केटिंग ही चल रही है, कौन कितने अच्छे से कर पा रहा है। अक्सर मैंने देखा कई मंचों पर शाह जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं बनिया हूं गुजरात का, तो ऐसे इतने आसानी से चीजें नहीं वो करता। तो वो सही बात है, वो खराब चीज हो अपनी, वो अच्छी चीज हो, वो बेचना जानते हैं, वो बखूबी बेचते हैं। आप देखो कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल उठा लो, पाकिस्तान के यूट्यूबर है, इंडिया में विकास देखो कितना हो गया, जब से मोदी आया तब से देखो हालात कितने बदल गए हैं। जहां का भी हम देख लें यूट्यूब चैनल उठा के, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि भारत में विकास बहुत चरम पर हुआ है, और कुछ हद तक वो सही भी है, पर कुछ ज्यादा हो जाता है कहीं कहीं, तो वो अलग से पता चलता है। और हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस की तरफ से कोई यूट्यूबर्स हों या कांग्रेस की तरफ से कहीं पे भी ये बात निकल कर आती हो, उन्होंने बहुत किलेबंदी बहुत सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से की है। अगर शायद आज आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है 5 से 10 साल आपको लग जाए कि उनकी वो किलेबंदी तोड़ने में। पहली बात तो ये कि मैंने सबसे पहली लाइन ये बोली थी, मैंने किसी भी चीज को अस्वीकार करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मैंने कहा था 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया था, लेकिन मैंने ये कहा कि अब कांग्रेस पार्टी बखूबी, अगर आप इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपका वो है। एक दूसरी चीज पे मैं आपत्ति लेना चाहूंगी कि आप ही ने अभी बोला कि कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ले जाती है, अब बड़े नेता बचे ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के एक चैनल पर डिबेट करने बैठे हैं कि कौन सा ऐसा बड़ा नेता जिसके बिना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल
बिल्कुल ऐसी हो गई कि अब वो किसी बूथ पे जाने के लायक नहीं है। क्या आप, मैं तो ऐसे किसी बड़े नेता को जानती नहीं जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी में गए और उनका कद इतना बड़ा हो। अब पता नहीं जी, पूरी कि जिंदगी उनसे कोई खपाने ऐसा वाले फर्क पचौरी पड़ता जी हो। आपकी नजरों में बड़े नेता नहीं हो सकते हैं, पर राजनीतिक रूप से एक तो हैं। चुनाव नहीं जीते थे वो, एक चुनाव नहीं जीते थे खुद वो, इतने बड़े नेता है वो। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। और इसीलिए एक चुनाव नहीं जीते थे, इसीलिए सोशल मीडिया योगेश भाई की एक खासियत है कि उन्होंने, अभी आपने सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पे कहीं आपके फॉलोअर कम हो रहे हैं या उतने ही रुक गए, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो संगठन पे, बूथ पे और कहां पूछ गए। तो अगर इस टॉपिक पे बहस ही नहीं करनी है तो फिर मैं भी बता देती हूँ कि सोशल मीडिया का हम भी इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि आज भारतवर्ष के हर व्यक्ति के मुंह पर यह बात है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस में एक नाव पर शायद मेरी मां ने मुझे पैदा किया था। अगर मुद्दे से ही भटकना है तो मैं भी बता देती हूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग ऐसे भी किया जा सकता है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू पे कह रहे हैं कि मैंने खुद ही मान लिया कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं, मैं एक दिव्य व्यक्ति हूं, मैं कुछ खास करने के लिए पैदा हुआ हूं। तो इस तरह खुद को महिमा मेंटेन करने का काम, तो हिमानी जी, ये भी तो सोशल इसमें मीडिया बुराई पे क्या चल रहा है? इसमें बुराई क्या? अगर वो कौन कहता है कि मैं बुरा हूं? राहुल गांधी कहते हैं क्या? ठीक है, वो बोलते नहीं तो हैं। अपने आप को ईश्वर, अब वो कहीं जाते हैं, किसी बीच पे जाते हैं तो वो बीच पॉपुलर हो जाता है, वो कुछ पहनते हैं, वो ड्रेसअप पॉपुलर हो जाता है, तो इसमें गलती किसकी है? आप कांग्रेस के सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि संबित पात्रा ने पुरी में जो बयान दिया वो क्या आपके पास नहीं आ पाया? क्या वो कांग्रेस के सोशल मीडिया का काम नहीं था कि मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ? अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि उनका तो मैं ये बता रही हूँ कि सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि आज भारत के हर व्यक्ति के मुंह पे उनकी भी गलतियां पहुंच जाती हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा पर्सनल लगे इन चीजों को। ठीक है, मैं पर्सनल क्यों? मैंने मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं करा। नहीं, आप मैं मेरी सिर्फ पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, मैं मेरे नेताओं का जिक्र कर रही हूँ। ठीक, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मैंने खुद का व्यक्ति का जिक्र तो कहीं किया ही नहीं। ठीक है, नहीं हमारे भी यही मंशा है कि आप थोड़ा और ज्यादा उभर के आए। जैसे संबित पात्रा वाला बयान आया है, वैसे छोटे छोटे बयान भी आप हम लोग तक भेजें जिससे हमें पता चले कि बहुत अच्छा कांग्रेस काम कर रही है, तभी बराबर पे चीजें आ पाएंगी और ये अच्छी चीज है। अभी मैंने हाल ही में सुना था आप ही के फेवर में, मालिनी जी शायद आपको अच्छा लगे, कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे चाहे छोटे यूट्यूबर्स हो चाहे बड़े यूट्यूबर्स हो, सबको कलेक्ट करके जो उनकी विचारधारा के हैं उन्हें कलेक्ट करके अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उसके द्वारा अपनी चीजें मैसेज करना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसे करके एक मुहिम, एक गुट बना के वो चीजें वहां पर कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए ही। एक अच्छी चीज है जो कि अभी सर बोल रहे थे, धर्मेंद्र सर के राहुल गांधी क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, कभी मीडिया सेल से नहीं मिले, तो ये एक नई अपडेट थी। ये भी शायद मुझ तक पहुंची तो आपकी मीडिया सेल के द्वारा ही पहुंची होगी, क्योंकि बीजेपी वाले तो पहुंचने नहीं देते। खैर, जिस तरह से देखा योगेश जी, आपने जिक्र किया कि जिस तरह से मोदी जी हो या फिर कोई और अन्य नेता हो आपका सोशल मीडिया पर इतना, ठीक है सोशल मीडिया पर इतना भी सोशल मीडिया हावी है आप लोगों के ऊपर कि कोई भी सामने आए मोदी जी साइड कर देते, साइड और फोटोज पहले आने दो, या फिर कहीं मंदिर में होते हैं, चाहे खुद का एंगल कुछ बने ना बने, कैमरे का एंगल बनना चाहिए। एयरपोर्ट कहीं विदेश में जाएं तो काम करते हुए दिखाया जाता है कि वो रात को 2 या 3 बजे तक भी फाइलें तैयार कर रहे हैं, वहां क्या स्पीच देनी है। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हावी हो जाता है कि हम हर एक चीज, जिससे फिर लोग ये कहने लगते हैं कि ये मीडिया वाले चीजें, हर कैमरा इनके आगे हमेशा होना चाहिए? नहीं, दीपक जी देखिए, 24/7 365 दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और वो जनता के समक्ष आना चाहिए। और वो जब हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है और जनता मोदी जी के उस परिश्रम को स्वीकार कर रही है, देख रही है, सराह रही है, तो क्यों जनता तक ना पहुंचे? मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। इंदिरा दर्शन जब दूरदर्शन चला करते थे, राजीव दर्शन, ये सब हमने बहुत दर्शन किए हैं साहब। तो ऐसा नहीं है, एक प्रधानमंत्री अगर काम कर रहा है तो उसकी माध्यम से जो देश की उपलब्धियां हैं वो जनता के समक्ष आना चाहिए। पर एक बात, विपक्ष दूसरी बात, दीपक भाई, दूसरी बात यह है, माननीय कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मध्य प्रदेश सोशल मीडिया का जो अध्यक्ष था पहले अभय तिवारी,
अभय तिवारी से पहले अभी एक और भी- थे वाजपेयी जी, वो दिग्विजय अभी भी सिंह है। जी की टीम के थे, उनको हटा के सुन तो लीजिए, अभी अभय तिवारी है ना। हाँ। तो अभय तिवारी जी ने जो 18 से 23 के बीच में काम किया था, वो जब से जीतू पटवारी जी बने हैं अध्यक्ष, पूरे लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सोशल मीडिया कांग्रेस का कोई पता नहीं है। अभय तिवारी साइलेंट मोड में चले गए हैं। मैं उनको पर्सनली इसलिए जानता हूं कि उनको एक मोटा भुगतान माननीय कमलनाथ जी से मिलता था, ऑन पेमेंट काम करने वाले हैं, ठीक है, और जीतू भाई से वो नहीं मिल रहा। ठीक है। अभी कोई शून्य बटा सन्नाटा है। अभी कोई सोशल मीडिया से कोई तो अलमास ये करके भी तो उन्होंने मध्य resign किया प्रदेश है। कांग्रेस का सोशल मीडिया का यह हाल है। ठीक है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, हम कभी सनातन के माध्यम से, कभी आदिवासी सम्मान के माध्यम से, ठीक। कभी छात्र छात्राओं के ठीक। गौरव अभियान से, या आंगनबाड़ी महिलाओं का, या सर समय कम में लास्ट कमेंट में धर्मेंद्र जी से हम मिलता हमेशा हूं। जनता के बीच में रहते हैं, वर्चुअली संवाद करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी जनता के बीच में रहते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ठीक। सोशल मीडिया के साथ साथ जन संवाद बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अक्सर भाई ये कांग्रेस को आरोप संवाद लगाते मिलता है। हैं। ठीक है, मैं योगेश जब आपके पास लौटूंगा, धर्मेंद्र से थोड़ा सा चाहूंगा छोटा सा आंसर आपसे। लगता है लगातार ये प्रियंका गांधी भी कल एक रैली में आरोप लगा रही थी मीडिया से ही कि ज्यादातर मीडिया बड़े समूह ने खरीद लिए हैं, अब मीडिया को हाईजैक कर लिया है। मोदी बोलते हैं तो सब मीडिया पे दिखाते हैं, राहुल बोलते हैं तो कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन कई पुरानी किताबें, विपक्ष भी आरोप लगाता है, कुछ पुराने पत्रकार भी ये चीज कहते हैं कि एक समय वो था जब दूरदर्शन पे कोई भी 4 बजे का बुलेटिन जाता था, उसकी सबसे पहली जो स्क्रिप्ट जाती थी वो संजय गांधी सबसे पहले देखते थे। तो तब की मीडिया में जब एक सिर्फ दूरदर्शन चैनल था जिसका बुलेटिन में क्या जाएगा, अगर वो तय करते थे, तो आज की अगर मीडिया अगर बोल रही है तो इस पे ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया का चौथा स्तंभ खतरे में है। देखिए, राजनीति में हमेशा ये होता है कि हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार बयानों को पेश करता है। यदि कल कांग्रेस सत्ता में हो तो वो भी मीडिया का या अपने संसाधनों का उपयोग अपने पक्ष में करेगी। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई उसके कुछ समय बाद का मेरा जन्म है और मैंने देखा है टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट लोग उस दूरदर्शन के मतलब प्रतीक के रूप में कुछ पुतले जलाते थे और उसको बोलते थे कि सरकार का तोता है, जबकि वो सरकार की एजेंसी थी। अब जबकि जो मीडिया हाउस है इस देश में वो सब प्राइवेट है। सही है। और ये सब काम आप भी कर सकते हैं। आपने 10 साल सरकार चलाई, सही। आपने क्यों, आप देखिए मनमोहन सिंह जी बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम कम किए, शब्दों में please। उनको मनरेगा लाए, वो आरटीआई लाए, सही, बिल्कुल सही। लेकिन आप उनका जिक्र नहीं करते। सही। आपको वही सिर्फ राहुल गांधी जी का प्रमोशन करना है, बिल्कुल सही। आपको प्रियंका जी का प्रमोशन करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि 1 मिनट हो तो। सर आप देखिए, आपने पिछली बार जब नवरात्रि चल रही थी और सनातन का मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा था, तब लालू यादव और राहुल गांधी जी मटन पका रहे हैं, और ये वीडियो किसने बनाया होगा? आपकी कांग्रेस के लोगों ने बनाया होगा, ये इंडिया गठबंधन के लोगों ने बनाया होगा। और एक वीडियो में प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि हम तो कश्मीरी ब्राह्मण नहीं हैं खाते। और हम तो लहसुन प्याज ही नहीं खाते। और उसी वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मटन रखिए, मेरी बहन खाएगी। एक ही सिचुएशन का वो वीडियो है। और उसको आप देखिए, आपका बनाया हुआ वीडियो किसने बनाया था? आपका जिसने भी बनाया ठीक है। उसका उपयोग किसने किया? बिल्कुल सही, ठीक। उसका उपयोग पूरा भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए सर, तो ये गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस की रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमानी जी आपको, गुंजी आपका और धर्मेंद्र सर आपका, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।